अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फर्टिलिटी आईवीएफ कंसल्टेंट के पास तब पहुंचती है जब बिल्कुल आखिर हो गया होता है। सबसे पहले पेशेंट रिपोर्ट करता है जनरल फिजिशियन को और उसके बाद जाता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। ये वीडियो मेरी डॉक्टर्स की तरफ एक मैसेज के तौर पे और एक हम्बल रिक्वेस्ट के तौर पे है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को पहली दवाई जहां पे फॉलिक एसिड और वजन कम कराना या कोई फर्टिलिटी टॉनिक देना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उनको बगैर देखे कि उनके अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको क्लोमिड या लिजरा खिलाई गई होती है, जिसका उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो पेशेंट जब मायूस होकर हमारे पास आते हैं तो वो खाली हो चुके होते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ चूँकि मेडिसिन को लिखने का इतना रिवाज नहीं है, ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं, इवन नाम दे के मिल जाती हैं, जिसकी वजह से दवाइयों का बहुत मिसयूज़ होता है। आप में से हर कोई डॉक्टर, हर कोई पेशेंट जो क्लोमिड या लिजरा खाने लगा है या आप क्लोमिड या लिजरा ये दवाइयाँ लिखने लगे हैं, आप सबसे पहले पेशेंट का साइकिल की लेंथ मेजर करें। उस साइकिल लेंथ में से 14 डेज को माइनस कर दें। जो दिन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 30 डेज का साइकिल है, आपने उसमें से 14 डेज माइनस करने हैं। पेशेंट का 12वें, 14वें और 16वें दिन के ऊपर एक स्कैन करवाना है। अगर 16 डे तक अंडा मैच्योर नहीं हुआ तो देन शी इज द कैंडिडेट फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन। अगर उसका अंडा मैच्योर हो गया है तो फिर उसको अंडा मैच्योर करने की दवाई देके ये जुल्म उस पर ना करें। उसके बेऔलादी की वजह अंडे में नहीं है। 1000 और ऐसी जगह हैं जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड के स्पर्म्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल अंडे और स्पर्म के आपस में मिलाप में प्रॉब्लम हो सकती है। अंडे का शेल थिक हो सकता है, आपका जो स्पर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी में हेड प्रॉपर एक्टोसोम नहीं है जो कि ड्रिल नहीं कर पा रहा अंडे के अंदर। बाजुकात फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यूट्रस के अंदरूनी लैब के अंदर प्रॉब्लम होती है ताकि बच्चा उसके अंदर जोड़ नहीं पा रहा होता। तो लिहाजा बेऔलादी का इलाज जो लोग क्लोमिड और लिजरा को समझी बैठे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लिखने से पहले 1000 दफा सोचें। अगर एक अंडा फर्टिलाइज होके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, आप 10 बना के देख लें, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वजह अंडा है ही नहीं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ही मोनोजाइगस, यानी हम एक ही अंडा प्रोड्यूस करते हैं और वही फर्टिलाइज होता है। हमारे अंदर 2, 4, 6 अंडे मैच्योर करने का फायदा नहीं होता। ये एक ऐसी मुश्किल है जो मुझे अपने क्लिनिक में इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को ट्रीट करने में आती है। हमारे पास पेशेंट की इनफर्टिलिटी जितनी मर्जी पुरानी हो, लेकिन अगर अंडे अच्छे मौजूद होना, हम कहते हैं यू आर प्रेग्नेंट, और हमारे पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं। लेकिन अगर अंडे ही नहीं है, कम हैं, फिर हमें उनकी 2-2 दफा, 3-3 दफा एग्स निकालने पड़ते हैं। ये ज्यादातर 70% केसेस में दवाइयों के नुकसान की वजह से होता है। जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम होना या जो है वो इटसेल्फ ओवेरियन रिजर्व लो होने के कॉजेज बहुत कम है। वो सिर्फ 30% मरीज होते हैं। 70% इसलिए होते हैं कि वो पहले इतनी दवाइयां खा चुके होते हैं विदाउट चेकिंग कि उनके जो हैं। इसके अलावा वेट बहुत बड़ा फैक्टर है, शुगर बहुत बड़ा फैक्टर है। शुगर नाजुक अज़ा को गला देती है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपकी नजर कमजोर हो सकती है। इसी तरह से आपके अंडे सबसे नाजुक स्ट्रक्चर होता है, वो गल सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है। ये सिर्फ 30% केसेस में होता है। 70% केसेस के अंदर होता ये है कि आपके जो मेडिसिन के मिसयूज की वजह से एग्स खत्म हो जाते हैं।